जगदम्बा की, जगत जननी माँ जगदम्बा की। आज इस नवरात्र पर्व में आयोजित भारतीय जनता पार्टी भारत भारी मंडल अध्यक्ष श्री उदय शंकर श्रीवास्तव जी के नेतृत्व में यह फलाहार कार्यक्रम में आयोजित मुख्य अतिथि हमारे गुरुदेव श्री राम कुमार कुंवर जी। एक बार जोरदार तालियों से गुरु जी का स्वागत हो जाए। और कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बड़े भाई श्री अजय श्रीवास्तव जी और भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री श्री मधुसूदन अग्रही जी, मंडल अध्यक्ष मिठवल श्री रमेश बाबा और साथ में श्री चंद्रभान अग्रही जी, श्री अजय पांडे जी, श्री विजय कुमार पांडे जी, श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी, दीपक चौधरी जी, पंकज पांडे जी, मानवेंद्र मिश्र जी, श्री दिवाकर त्रिपाठी जी, श्री सुनील पांडे जी, श्री सतीश श्रीवास्तव जी, श्री राजेश श्रीवास्तव जी, श्री राजेश शुक्ला जी, डुमरियागंज ब्लॉक के प्रधान संघ अध्यक्ष श्री लालजी शुक्ला जी, बबलू पांडे जी, बड़े भाई तुल्य मांझी, रमेश सोनी जी, पवन सुख मौर्य जी और डुमरियागंज ब्लॉक के प्रधान संघ अध्यक्ष श्री दिलीप पांडे जी और इस पूरे क्षेत्र से अपने आए प्रधान जी वीरेश शुक्ला जी, वीडी शुक्ला जी, प्रेम प्रकाश पांडे जी, अन्य सभी अपने यहाँ उपस्थित बड़े अग्रज, आप सबको सादर प्रणाम वंदन करता हूँ। बड़ा ही अच्छा दिन है, आज माँ भगवती का दिन है और इस दिन में जो नवरात्र के पर्व में माँ को याद करता है उसे उसके ऊपर माँ भगवती की कृपा भी प्रदान होती है। और हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा जो कभी भटकने की स्थिति में थी, भटकने लगी थी, तो उस परंपरा को पुनः जागृत करने के लिए खास करके हमारे डुमरियागंज में माननीय विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह जी के प्रेरणा पर, उनके आह्वान पर पहले डुमरियागंज से प्रारंभ हुआ फलाहार कार्यक्रम, कभी मन्नीजोत हुआ, तो कभी आज ये स्थिति है कि आज गांव-गांव में हर कोने-कोने में फलाहार का कार्यक्रम हो रहा है। उसका पूरा श्रेय अगर देखा जाए तो डुमरियागंज विधायक आदरणीय राघवेंद्र प्रताप सिंह जी की प्रेरणा पर आए और यह समाज को जोड़ने का कार्य है कि एक साथ हम सब फलाहार करते हैं। ऊंच नीच भेदभाव मिटाने का कार्य है इस फलाहार के माध्यम से। इसके साथ साथ विधायक जी ने बहुत ही प्रयास कर करके फलाहार का कार्यक्रम हो, चाहे खिचड़ी का सहभोज का कार्यक्रम हो, निरंतर हिंदू समाज को जोड़ने का काम किया। चाहे स्वतः अपमानित होते रहे लेकिन वो हिंदू समाज को टूटने नहीं दिए, हिंदू समाज को जोड़ने का काम किया। और 2017 में आप लोगों ने विधायक डुमरियागंज से बनाया और विधायक बनने के बाद में डुमरियागंज का परिदृश्य भी बदलने का काम उन्होंने किया। आज डुमरियागंज चौराहे पर जहाँ मंदिर चौराहा है उसके थोड़ी दूर पे मुसलमानों के द्वारा मस्जिद बना करके मस्जिद चौराहा के नाम से प्रसिद्ध करना चाह रहे थे, लेकिन आपने जिस शक्ति को खड़ा किया था उस शक्ति ने कहा कि इस चौराहे पर ये कदापि नहीं होगा। अगर मंदिर चौराहा है यहाँ पर ऐसे महापुरुष की मूर्ति लगनी चाहिए जिन्होंने कहा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ऐसे महापुरुष स्वामी विवेकानंद की मूर्ति लगाया गया। इसके अलावा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिसकी हम नीतियों पे चलते हैं, जिन्होंने संविधान दिया, हमारे देश को एक रास्ता दिया, ऐसे महापुरुष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को खड़ा करने का काम किया। वहां पर अन्य कभी सभी महापुरुषों की मूर्तियां लगाने का कार्य हुआ और भगवान परशुराम को स्थापित करने के लिए परशुराम वाटिका का निर्माण कराया गया। लेकिन मूर्ति तो नहीं स्थापित कर मिला, मूर्ति आ गया, लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो उस डुमरियागंज में भगवान परशुराम फरसा वाले खड़ा होने का कार्य माननीय विधायक जी के द्वारा किया। बहुत सारे साहसिक कार्य उस बीच किया। 5 साल के बीच में डुमरियागंज में बहुत सारे ऐसे जमीन थे जो विकास के नाम पे अवरुद्ध हो रहा था और उन जमीनों को वहां के डुमरियागंज के बड़े बड़े प्रतिष्ठित मुसलमान जो माने जाते थे वो लोग अपने नाम से अर्जित करवा लिया था, अपना नाम इंद्राज करा लिया
और अपनी संपत्ति के रूप में उसे दिखाने लगे। लेकिन डुमरियागंज विधायक को आप लोगों ने चुना था, उस विधायक ने उन 1-2 करोड़ 1,000 करोड़ की जमीन उत्तर प्रदेश को सरकार को वापस दिलाने का काम किया। और लेकिन हम लोग हारते वहां हैं जब अपने विरोधी होते हैं। तो जैसे जयचंद भी हम लोगों के बीच आए, तो जयचंद की भूमिका में महाराणा प्रताप को पराजित करने का प्रयास कराया गया था। पृथ्वीराज चौहान को पराजित कराने के पीछे किसी जयचंद जैसे लोगों की भूमिका थी। आज वही भूमिका डुमरियागंज के विधायक जी के साथ हुआ। लेकिन विधायक जी ने ऐलान भी कर दिया कि हम चुनाव तो हारे हैं लेकिन क्षेत्र नहीं हारे हैं। क्षेत्र में अगर किसी हिंदुओं के साथ उत्पीड़न होगा तो हम उसके साथ दिन रात 24 घंटा खड़ा होने का काम करेंगे। सहेला चुनाव जीती, उनके कुछ लोग थे जो अपना आपा खो दिए।